मेजर टीसीएस के साथ, उसके ठीक बाद हमने देखा एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एक के बाद एक अब कई कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स भी आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान आपके सामने रख देते हैं। सालाना आधार पर नंबर्स ठीक रहने के आसार है, लेकिन तिमाही आधार पर नतीजों में कमजोरी हाथ लग सकती है। इनके एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सालाना आधार पर करीब 13 से 14% तक के इजाफे की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, लेकिन तिमाही आधार पर 37% की गिरावट भी हाथ लग सकती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की अगर बात करें, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 15% की बढ़त और ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखने की अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन तिमाही आधार पर करीब 40% की गिरावट भी वीएनबी पर नजर आ सकती है। और वीएनबी मार्जिन्स की अगर बात करें 33 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, हालांकि 115 बेसिस पॉइंट्स की कटौती ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ सकती है। तो क्लियरली एचडीएफसी लाइफ के नतीजे जो हैं सालाना आधार पर बढ़त के आसार है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी है। एक तो प्रोडक्ट मिक्स को लेकर क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं जब नतीजे आएंगे, उसके अलावा मार्जिन के फ्रंट पर किस तरह के आंकड़े आए हैं, और साथ साथ अगर सेल्स बैंक और एजेंसी चैनल से कुछ डेटा पॉइंट्स अगर निकल कर आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस अगर आ रही है, तो इस पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इवन बिफोर द नंबर्स एचडीएफसी लाइफ में आज हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज लगातार फोकस रेडार पर रहते जरूर हैं। एक राय आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, नतीजे आने वाले और नंबर्स से ठीक पहले लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर आपकी राय क्या होगी? एट प्रेजेंट 755 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 1.25% की गिरावट है स्टॉक में। तो मानसी जी देखिए, अगर हम इंश्योरेंस एज ए स्पेस देखें तो सभी स्टॉक्स में देखें तो एक रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनते हुए दिखा है। एच डी एफ सी लाइफ का अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब स्टॉक फिसलते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन, एक अप स्लोपिंग चैनल का अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिखा है। और इस ब्रेकडाउन में हमें लगता है कि अगर ये अब 770 के नीचे ही सस्टेन रहा कुछ और समय, तो डाउनसाइड में इसका मूव टुवर्ड्स 735 725 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 770 इसके लिए एक क्रूशियल हर्डल है ऑन द हायर साइड। अगर इसमें स्ट्रेंथ वापस से आना है तो इसको 770 के लेवल को क्रॉस करेगा, देन हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। और वहीं अगर इसी स्पेस में देखें बाकी इसकी पीयर कंपनीज में देखें, एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू, तो एसबीआई लाइफ में अभी भी कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और हमें लगता है जब तक ये 1800 के ऊपर बना है तो एसबीआई लाइफ में स्ट्रेंथ रहेगी, और हो सकता है कि ये स्टॉक 1840 के ऊपर निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 1900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एसबीआई लाइफ यहाँ पे हमें बेटर लग रहा है। अगर इंश्योरेंस स्पेस में किसी को यहाँ पे अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो एसबीआई लाइफ यहाँ पे देखा जा सकता है। देन आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ को अवॉइड करेंगे, उसमें लगता है गिरावट और बढ़ सकती है। पहले कॉशियस तो है ही एचडीएफसी लाइफ, और इसे अवॉइड करने की भी राय इस वक्त। और एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में से अगर कंपैरिजन करनी है तो हमारे एक्सपर्ट को एसबीआई लाइफ बेहतर नजर आ रहा है। एचडीएफसी लाइफ रिजल्ट वाइज भी ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नतीजे कमजोर रहने के अनुमान है, तो इससे दूर रहें। पोजीशन है तो एक बार रिजल्ट्स देख लेने चाहिए किस तरह के नंबर्स आते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन जरूर लेना चाहिए।